जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे सामने कई सत्संग ऐसे आते हैं जिसमें गुरु जी को मानने को लेकर कई बार घरों में कलेश तक हो जाता है। कई संगत ऐसी हैं कि आंटी मानती हैं गुरु जी को और अंकल या परिवार के अन्य सदस्य नहीं मान पाते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी अपनी संगत स्वयं चुनते हैं। जिसके ऊपर महाराज की कृपा हो गई वही उनसे कनेक्ट हो सकता है। हालांकि हमारे गुरु जी हैं ही दया के सागर। उनकी ब्लेसिंग्स तो प्राणी क्या जीव जंतुओं पर भी बरसती है, लेकिन जिसका समय नहीं आया है वो गुरु जी से अभी कनेक्ट नहीं हो सकता है। जय गुरु जी। तो इसलिए संगत जी, घर में क्लेश मत होने दीजिए। यदि गुरु जी को आना होगा तो वे आएंगे। उनका स्वरूप स्थापित करने के लिए घर का माहौल खराब मत करिए। हालांकि गुरु जी कहते हैं कि जिस परिवार में किसी एक सदस्य के आने पर भी वो पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। हालांकि गुरु जी साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं। यदि किसी संगत के पास स्वरूप नहीं है तो मन ही मन अरदास करें, जाप करें व सिमरन करें। गुरु जी कहते हैं कि मैं अमीरों को तो अपने घर पास बुलाता हूँ, लेकिन गरीबों के यहाँ खुद मिलने जाता हूँ। मतलब जो बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जाने में सक्षम नहीं हैं या किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो संगत जी रत्ती भर भी मन में वहम मत लाइए। बस अपने कार्य सुधारिए, सर्बत का भला कीजिए और बाकी सब गुरु जी पर छोड़ दीजिए। जय गुरु जी। आज का सत्संग एक आंटी जी ने कनाडा से शेयर किया है। आंटी जी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं, जो कि काफ़ी ब्लेस्ड व हार्ट टचिंग सत्संग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पूरी पूरी पहुंच सके। सत्संग को बीच में छोड़ने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। वो कहते हैं ना कि सत्संग सुनाने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग मैं गुरु जी की कृपा से शेयर करना चाहती हूँ और उनके मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो प्रणाम गुरु जी, आपने मुझे मौका दिया सत्संग सुनाने का। और संगत जी, ये मेरा सत्संग है जो मैं शुरू से बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी। गुरु जी जब मेरे को मिले तो संगत जी, मेरे को अभी एग्जैक्ट मेरे को ईयर नहीं पता है कि मैं सबसे पहले गुरु जी से कब मिली। मेरे को ये याद है सबसे पहले जब मैं डुगरी, उनका जो बर्थ प्लेस है, उधर गई थी। वो भी मेरे जो कज़न है, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो, और मेरे सिस्टर है कज़न, उनके साथ गई थी। और मैं अपने मम्मा थे मेरे साथ में। तब मेरे को इतना वो नहीं पता था उनके बारे में, और ना ही मैंने इतना इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि हम जैसे लड्डू जी पे बिलीव करते हैं, कृष्णा जी हमारे घर में लड्डू गोपाल है, तो हम शुरू से उनकी ही पूजा करते हैं। और मैं गुरु गुरु में नहीं बिलीव करती थी, नहीं पता था बल्कि हाँ गुरु होंगे ये कोई। और उसके लिए मेरे को माफ़ी देना। और उसके बाद में मैंने बल्कि इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। उधर में हम गए और गुरु जी जैसे सिंपली हमने माथा टेका, अंदर गए, प्रसाद भी मिला हमारे को, लंका प्रसाद किया। और उधर से मेरी मम्मा को एक गुरु जी का लॉकेट ब्लेस हुआ था, उनको मिला था। और हम लोग फिर आ गए। और उसके बाद में मैंने, हमारे घर पे कोई कभी जिक्र भी नहीं हुआ गुरु जी का कि मतलब कि यहाँ गए थे, और कोई भी ऐसा पता नहीं क्यों। और उसके बाद में वो लॉकेट ऐसे ही हमने मंदिर में रखा हुआ था मम्मा ने। तो मम्मा जैसे पाठ करते थे बीच बीच में, गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो करते थे, पर मैं नहीं बिलीव करती थी। और फिर हमारे घर में ऐसे कलेश वगैरह, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो मेरे जीजू ने बोला कि हाँ एक बार आपको आना चाहिए गुरु जी के दर पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तब मैं आउट ऑफ कंट्री थी, मेरे मम्मा भी, मैं भी, मेरे पापा भी, हम लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो इंडिया में नहीं थे हम। और मैं 2-4 साल बाद इंडिया जब गई हूँ, उसके बाद में बल्कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊँगी गुरु जी के डुगरी मंदिर। तभी मेरे को मेरे कज़न का कॉल आता है कि मेरा प्लान था जाने का उनके घर, पर मतलब कि एक दिन बाद में जाना था मैंने, और उसी दिन मैंने ऐसे कॉल आ गया कि हमने डुगरी जाना है, तू आ जा। तो मम्मा ने भी मेरे को बोला कि तू जा, कोई बात नहीं, जाके आ उनके साथ।
तो हाँ ऐसे हो गया, गुरुजी ने बुलावा, जैसे होता है गुरुजी का बुलावा आ गया। तो मैं गई उधर टुगरी मंदिर। मैंने अरदास की गुरुजी से, जैसे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत कुछ हुआ घर पे। तो उसके बाद में हाँ प्रसाद खाया हमने उधर, जल प्रसाद मिला। मिल के मैंने 2 बॉटल्स लिए थे जल प्रसाद की। एक तो मैंने उधर ही फिनिश कर दिया था जल प्रसाद, और एक मैं मम्मा पापा के लिए लाना चाहती थी। तो हाँ मैंने उधर गुरुजी से प्रे की कि हाँ मतलब कि जल प्रसाद चला जाए साथ में मेरे, क्योंकि एयरपोर्ट पे निकलवा लेते हैं, जाने नहीं देते कई बार। तो मेरी मलेशिया स्टे थी, और दिल्ली से तो जैसे तैसे आ गया वो, उधर नई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं साथ ही साथ गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी आप ही ने कृपा करनी है, मैंने ये जल प्रसाद मम्मा पापा के लिए लेके जाना है, तो आप कृपा रखना अपनी। तो उधर गुरुजी की कृपा से मैं हाँ दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गया। और जब मेरी मलेशिया स्टे थी, सभी के बैग जैसे चेक इन होता है, मेरे पास जहाँ हैंड बैग था उसमें मैंने बॉटल रखी हुई थी जल प्रसाद की। तो जिनके पास भी पानी की बोतल थी, जो मेरे आगे थे, वो निकलवा रहे थे, वो पानी या तो पीना पड़ रहा था या फिर फेंकना था। तो मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी प्लीज़ आप मैं ये जल प्रसाद कैसे भी करके मेरे को पहुँचाना है। तो गुरुजी की कृपा रही, वो उन्होंने रोका नहीं, मेरे को जाने दिया। पानी की बोतल देखी पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, देख के पानी की बोतल ना मेरे को पीने को बोला, ना मेरे को फेंकने को बोला। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और जब मैं घर आई तो मैंने जैसे जल प्रसाद नॉर्मल जो पानी होता है उसमें ऐसे मिक्स कर दिया मैंने कि चलो मतलब कि हम जो भी मतलब कि हाँ खाने पीने की होगी चीज़ें उसमें डाल के मतलब हम खा पी लेंगे, जूस वगैरह हो गया या फिर वैसे ही हो गया खाना। तो मेरे पापा ज़्यादा मानते नहीं हैं गुरुओं में, या नहीं बिलीव करते हैं। तो मतलब हम लोग ये नहीं, हम लोग नहीं चाहते थे कि मतलब कि कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा बोले गुरुजी को, क्योंकि हम लोग जब कोविड टाइम था ना, तो मेरे जीजू ने बोला था मम्मा को कि आप गुरुजी का मंत्र जाप लगा के रखा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा घर पे। कभी कोविड हो गया था, मेरे को भी हो गया था कोविड, पापा और मम्मी भी कोविड, मैं तब मम्मी पापा के पास नहीं थी, मैं और किसी कंट्री में थी, तो मैं उधर अकेली थी। और उसके बाद में हाँ धीरे धीरे पापा भी ठीक हो गए, बट फाइनेंशियली और वैसे जो था ना प्रॉब्लम्स आने लग गई। रोज़ लड़ाई होना, रोज़ लड़ाई होना, तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई। तो जब मैं वापस अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके मम्मा पापा के पास गई, तो मतलब कि मम्मा ने बताया कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगाती थी, तो पापा उल्टा सीधा बोलने लग जाते थे। तो मैं जब ये घर पे नहीं होते तो मैं मंत्र जाप लगा देती थी। हाँ तो मेरे को ठीक है, बढ़िया है, मतलब कि जिस चीज़ से आपको हाँ खुशी मिलती है करो, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। तो क्यों मैं हम नहीं चाहते थे पापा बुरा बोले, कुछ भी ऐसा गलत निकले उनके मुँह से। तो मैं अभी यहाँ जैसे जल प्रसाद मैं अभी इंडिया से लेकर आई, तो जैसे मैंने धीरे धीरे करके पापा को भी देना शुरू किया। मम्मा को तो चलो पता था, पापा को नहीं बताया था कि जल प्रसाद देना है, क्योंकि वो नहीं लेते। तो मेरे को ये था कि हाँ मतलब कि उसका निरादर ना करे, प्रसाद का खा ले। तो इतना है कि उन्होंने खाया, प्रसाद भी खाया, जल प्रसाद पिया। तो मैंने जो हाँ मैंने ये बताना भूल गई, जो मम्मी को जो लॉकेट स्वरूप मिला था ना गुरुजी का, वो मम्मा घर पे भूल गए थे इंडिया, वो इंडिया वाले मंदिर में पड़ा रह गया। और मम्मा ने मेरे को बोला भी कि तू लेकर आना, मंदिर मंदिर में होगा रखा हुआ, तो इंडिया मंदिर में था। तो वो मैं साथ ही लेकर आई थी स्वरूप गुरुजी का। तो मैंने स्वरूप अपने जहाँ पर हम रहते हैं फ़ॉरेन में उधर रखा, उधर हमने स्थापित किया। हमारे को ये था कि पापा देख कर ऐसे स्वरूप कुछ बोले ना गलत। मैंने यही प्रे कि गुरुजी आप संभालना, कुछ बोले ना। पर हाँ गुरुजी की कृपा रही, कुछ नहीं बोला, पापा ने देखा बट कुछ बोला नहीं ऐसा। फिर धीरे धीरे थोड़ा सॉल्व होने लगा हमारा घर की सिचुएशन, थोड़ी मतलब कि लड़ाई थोड़ी कम हो गई, होती थी बट बीच बीच में होती थी। जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा था, वैसे बंदा डिप्रेशन में ऐसे रहने लग गए थे हम लोग, मैं और मम्मा खास करके, पता नहीं क्या हो गया था। तो गुरुजी से हम ये प्रे करते थे कि सही हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए, घर पे शांति शांति रहे। और उसके बाद में मैंने कनाडा का अप्लाई किया हुआ था। मैं 2-3 बार मेरा आइल्स का एग्ज़ाम हुआ, बट मेरा नहीं मतलब कि नहीं मेरा हो रहा था, बैंड्स नहीं आ रहे थे सही, क्योंकि घर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। 2-3 बार तो मेरा ऐसा हुआ, मेरे को जीना ही नहीं है, मैं नहीं मतलब कि मैं नहीं रह सकती इस तरह, मेरे को रहना ही नहीं है। कौन चाहता है, कोई भी नहीं बोलता, कोई बच्चा नहीं बोलता मेरे को मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, ऐसा मेरे माइंड हो गया था।
क्योंकि रोज़ कलेश देखना, रोज़ कलेश सुनना ऐसा वगैरह तो मन ही नहीं करता था। बस एक कोने में पड़े रहो, मेरे को ऐसे मतलब होता था, बस डार्कनेस में पड़े रहो, बस ये होता था। तो मम्मा ने मेरे को थोड़ा संभाला कि नहीं तू ऐसा मत कर, तू ध्यान दे, कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। गुरुजी को प्रे किया कर, मंत्र जाप किया कर। हाँ, मैंने धीरे धीरे मंत्र जाप करना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए। सबसे पहले तो मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया कि गुरुजी कौन है ऐसा। तो मेरे को जो वो अंकल है, शिव अंकल आई थिंक उनका नाम है, हाँ, वो उनके उनके उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बोला है, जैसे उनकी पूरी जर्नी, लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में। तो हाँ, मेरा इंटरेस्ट आने लगा मेरे को कि हाँ नहीं, मेरे को ऐसा मतलब कि था कि हाँ नहीं है, मतलब कि फिर मेरे को ऐसा पता लगा कि सेलिब्रिटीज़ भी गुरुजी के द्वार पे आते हैं। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि हाँ ये ऐसे रियल है। तो मैंने जैसे मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरुजी के सत्संग जो होते हैं वो सुनने भी शुरू किए। थोड़ा चेंज आया, कामनेस आई। और हाँ, ये होता था कि मतलब कि ऐसे आदत बन गई थी। रोज़ मम्मी भी करते थे कि हाँ गुरुजी क्या बोल रहे हैं आज, क्या गुरुजी का क्या मैसेज है। तो हम लोग कई बार बात होता था ना कि हाँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे गुरुजी के जो मैसेजेस होते थे वो पढ़ने, हाँ थोड़ा दिल को तसल्ली होती थी कि नहीं गुरुजी साथ हैं हमारे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई बार नहीं, बहुत बार हुआ है, जैसे हम लोग अंदर ही अंदर परेशान होते थे। मैं अपनी बात बता रही हूँ, कोई भी बात को लेकर मैं परेशान होती तो वो ऐसे मैसेज आ जाता था कि कुड़िए परेशान ना हो, मैं नाला सब ठीक हो जाएगा, ये कर्म सही रखो अपने, किसी का बुरा मत करना, बस अपना सही रखना, बस ये ऐसा ऐसे मैसेजेस आ जाते थे। वो ऐसे कई बार तो काली जादू वगैरह वाले भी कोई मैसेजेस आते थे, क्योंकि हमारे को किसी ने बताया ऐसे हम, क्योंकि एक घर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी तो मजबूरन बंदे को हाथ में पाड़ने पड़ते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा घर पे। तो हमने पापा का और मेरा जो होता है ना राशि वगैरह, वो जन्म पत्री वगैरह वो दिखाई। उन्होंने बोला कि ऐसे नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ किया हुआ है तो इसलिए घर पे क्लेश होते हैं। और वो साफ साफ दिख भी रहा था कि हाँ ऐसी चीज़, क्योंकि हमने ऐसा कभी फेस ही नहीं किया था। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था कि इतना ज़्यादा क्लेश, बिकॉज मैं बहुत डर जाती हूँ यार, ऐसा हम नहीं सहन होते इतनी ऊँची ऊँची आवाज़ में। इवन कि मेरे को पहले ऐसा होता था, जैसे मैं डार्क रूम में बैठ जाती थी और मेरे को आवाज़ें आनी सुनती थी कि हाँ बाहर कोई लड़ रहा है, बाहर लड़ाई हो रही है, ऐसे डिप्रेस सा वैसा हो गया था पहले। तो उसके बाद में जैसे मैसेजेस वगैरह आने शुरू हो गए गुरुजी के, तो हाँ मैं ऐसा मैं और मम्मा कनेक्ट कर पा रहे थे वो चीज़ों को, लेकिन नहीं कि हाँ गुरुजी हमारे को सुनते हैं, जो हमारे मन में होता है वो मैसेज के थ्रू हमारे को बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे को ये ऐसा तसल्ली हो गई थी एक किस्म की, हाँ गुरुजी हैं हमारे साथ में, हमारे को सुन रहे हैं, भगवान जी हमारे सामने हैं। तो हाँ चीज़ें थोड़ा बेटर होना सही हो गई थी। तो उसके बाद में जैसे मैंने जो एग्ज़ाम हुआ मेरा, तो मैंने जो बाद में एग्ज़ाम दिया मैंने, उसमें मेरे को अच्छे मार्क्स आ गए थे, मेरे बैंड्स आ गए थे सही। और फिर मैंने अप्लाई कर दिया था कनाडा का। तो ऐसे धीरे धीरे बल्कि लेट हो गया था मेरा बहुत ज़्यादा, फाइल लग गई थी बट जैसे प्रोसेसिंग टाइम बहुत देर कर रहा था। तो मैंने गुरुजी को भी प्रे किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे मेरे जो फ्रेंड हैं एक, वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि हाँ गुरुजी का सत्संग कर, देखना रिज़ल्ट पता चल जाएगा तेरे को एक हफ्ते के अंदर अंदर। और मेरा एलओए नहीं आया था तभी, वो ज़रूरी था, वो मेरा आ नहीं रहा था कब से। जैसे ही मैंने गुरुजी का सत्संग किया, हालांकि मैंने अकेले किया था, घर पे नहीं था कोई भी, और मेरे को अकेले ही करना पड़ना था, क्योंकि मम्मी के साथ में कर सकती थी, पापा के साथ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते थे। तो मैंने ऐसे चाय प्रसाद और बिस्किट का भोग बनाया। जो चाय प्रसाद थी वो चाय प्रसाद किया और बिस्किट रख दिए थे साथ में। मैं वैसे कड़ा प्रसाद बनाने का सोचा था, बट पता नहीं क्यों वो कड़ा प्रसाद जल गया। आई डोंट नो वाई कि ऐसा क्यों हो गया। मेरे को आता है कुकिंग वगैरह अच्छे से आती है, बट पता नहीं कैसे जल गया वो। तो मेरा मन नहीं किया लगाने का उसका, वो मैंने दोबारा नहीं बनाया, क्योंकि पापा के वापस आने का टाइम हो गया था घर पे, और मेरे को सत्संग करना था और खाना बनाना था। तो मैंने दोबारा कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, तो मैंने चाय प्रसाद और बिस्किट का भोग लगवाया। तो सत्संग करके जो प्लेलिस्ट होती है वो करके, जैसे जैसे मेरे को बताया था उन्होंने वैसे किया मैंने। हालांकि मेरे पास सिर्फ एक गुरुजी का लॉकर स्वरूप जो था वो उसी उसी को मैंने रख के तभी वही किया था। तभी मेरे पास कोई ऐसे सजावट के लिए फूल वगैरह कुछ नहीं था ऐसा घर पे लेके आई। तो ऐसे मैंने अकेले ही सत्संग कर लिया घर पे। और जो चाय प्रसाद का भोग था मम्मा के लिए भी रखा था मैंने, पापा का भी रखा था साइड पे, बट पापा को नहीं पीनी, पापा चाय कम बहुत कम पीते हैं, तो मैंने क्या कहा भी नहीं उनको। तो ऐसे
मम्मा ने तो पी ली थी चाय, कि हम उनसे कहते हैं कि हमारे को अगर ठंडी हो जाए तो वैसे ही पीना चाहिए प्रसाद, हमारे को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। तो चाय प्रसाद में ऐसे ही पी ली। तो जो बिस्किट का भोग लगा था वो मैंने पापा को दिया, तो उन्होंने खा लिया था भोग। तो नेक्स्ट डे ही मेरा एलओए आ गया और मैं बहुत खुश हुई। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का कि हाँ गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने सुना हमारा। तो और उसके पहले भी उसके उसके हाँ, उसके 2 दिन पहले ही मैंने परौंठी का भोग लगाया था। जैसे हमारे घर पे लड्डू जी हैं, तो हम मॉर्निंग टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे बनाना है, खाना बनाना है कुछ भी, तो भोग लगता है। तो मैंने एक प्लेट में गुरु जी का और एक प्लेट में लड्डू जी का भोग तैयार किया था। परौंठी का जो नमक और अजवाइन की परौंठी होती है वो बनाई थी। और उस जो गुरु जी की परौंठी थी, 2 परौंठी मैंने रखी थी ना, तो एक परौंठी पे ओम के दर्शन हुए, ओम बना हुआ था। तो वो मैंने पहले एकदम ही मैंने ध्यान दिया कि यहाँ ओम के दर्शन होते। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी, थैंक यू सो मच, आपने दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दिया अपने। और मम्मा को मैंने दिखाया, फ़ोटो क्लिक कर लिया था। तो मैंने अपने फ्रेंड को भी भेजा जिन्होंने मेरे को बोला था सत्संग के लिए, और उन्होंने भी देखा कि ओम बना हुआ है, और मम्मा को भी बताया। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे चीज़ें सही होना शुरू हो गया। फिर पापा को ना इंडिया जाना था, तो इंडिया में शादी थी हमारे रिलेटिव्स की थी, तो पापा को अकेले को जाना था। तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी किसी भी तरह इनको अपने द्वार पे बुलाना, अपने मंदिर बुलाना, कि सब सही हो जाए, सही हो जाए, ये लोग जो भी प्रॉब्लम है पापा को वो सही कर देना, और हमारे को सुख शांति चाहिए घर पे। तो पहले तो ऐसे ही मतलब कि ना करते रहे, पहले नहीं जाना है, नहीं जाना है, ऐसे में रहा। और बीच में इंसिडेंट भी हो गया था, पापा का चोट लग गई थी, वो भी उनकी अपनी गलती की वजह से लग गई थी। और फिर उनका हो गया था कि नहीं अभी नहीं जाना है, बट मैंने फोर्सफुली बोला कि नहीं पापा जाके आओ, क्योंकि मेरे को था कि जाके आए, थोड़ा जो भी है उनका मन में क्या होता है ना, कई बार बंदा 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 फील करता है, एक ही जगह रह कर एक ही जगह थोड़ा बंदे को ऐसा होता है ना, टाइम मिलता है घूम के भी थोड़ा। और मेरे को ये भी था कि गुरुजी के मंदिर जाए पापा एक बार। तो हमने जीजू को बोला था कि आप किसी भी तरह पापा को लेके जाना। तो जीजू ने उनको बोला कि हाँ, जब आप बीमार थे तो मैंने बोला हुआ था कि इधर मत्था टेकने जाना है। तो पापा को ना जलंधर में जो मंदिर है गुरुजी का, उधर लेकर गए। तो उधर उधर मतलब कि रश नहीं होता है ज़्यादा, ऐसा भीड़ नहीं होती है। तो सॉरी संगत जी, बट पापा को ना रश में दिक्कत होने लग जाती है, वो मतलब कि गुस्सा होना शुरू हो जाता है जल्दी, बिकॉज ऑफ मेडिसिन वगैरह जैसे लेते हैं ना, गर्मी वगैरह उनको झेल नहीं पाते। इसलिए हमारे को ये था कि हाँ किसी भी तरह जाए, कहीं भी जाएँ पर जाए। तो इसलिए हमने जलंधर में बोला कि आप जलंधर ले जाना, मत्था टेक लेंगे उधर। तो उधर पापा ने मत्था टेका, उधर उनको जल प्रसाद भी मिला। वैसे जो प्रसाद था, ड्राई प्रसाद था, मेवा जो होता है, उसका प्रसाद भी मिला, उधर खाया उन्होंने। और मैं मन में प्रे भी कर रही थी, गुरुजी पापा आ रहे हैं उधर, हमारे लिए भी प्रसाद लेकर आए, बचा के हमने भी आपका प्रसाद खाना है। तो मैंने पापा को तो नहीं बोला, मैंने सिर्फ गुरुजी से प्रे किया। और फिर संगत जी वो जो प्रसाद है वो पापा लेकर आए उधर से। मैं और मम्मा खुश हो गए, हमने खाया प्रसाद। और फिर मैंने ना, जब हमारे को फिर पापा जब आए तो उन्होंने बताया कि ये तो वही है जिनको मैं बोलता था कि नहीं पाठ नहीं करना, पाठ नहीं लगाना है, ये वाला ऐसा फ़ोटो देख कर बोलने लग जाता था, वही है। तो पापा बोले मैंने उधर तो कुछ बोला नहीं ऐसा, मैंने हाथ जोड़ के बस माथा टेक लिया। हमने बोला कि चलो बढ़िया किया, ऐसे हमारे को किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, जब तक बंदे को कुछ नहीं पता नहीं है ना किसी के बारे में, तो बोलना भी नहीं चाहिए गलत। अगर हम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी मत बोलो। तो ठीक है, पापा ने मतलब कि कोई भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, ऐसी चीज़ पे खुशी थे, ना ही उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे को नहीं जाना था ऐसे ऐसे, मतलब बोला कि अच्छा लगाओ कौन को। तो उसके बाद में तो मैंने ना, मेरे को था कि मेरे पास स्वरूप हो गुरुजी का, क्योंकि मैंने तब कनाडा चले जाना था। तो अभी मेरे को पता नहीं था मेरे पास कैसे आएगा स्वरूप, क्योंकि पापा भी आ गए थे, पापा को तो कोई स्वरूप नहीं तभी ब्लेस हुआ था अभी। तो मेरे को ये था मेरे को गुरुजी का स्वरूप चाहिए, साथ में ले जाना है और मंदिर में भी रखना है मेरा एक और स्वरूप। तो मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप को ना प्रिंट आउट निकलवा लिया था जाके। तो थोड़े सा प्रिंट आउट निकलवा लिया, और मैंने उसका अपने जो मंदिर है, घर पे मंदिर है फॉरवर्ड में जो घर पे है, उधर मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा, और साथ में बाकी स्वरूप था 2-3 जो प्रिंट करवाए थे वो मैं साथ ले आई अपने इधर कनाडा को ले आई। और मेरे को इतना तो पता था, मैंने सत्संग में भी सुना था कि हाँ
मतलब कि हम लोगों को ख़रीदना नहीं चाहिए, उनका स्वरूप ब्लेस होता है। बट मेरे को पता नहीं था कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग इंडिया जाएंगे तभी कोई मतलब कि होगा कि ना, जहाँ पर मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहती। फिलिप तो उधर मंदिर नहीं है गुरु जी का। और तो फिर मैं जब कनाडा आ गई तो उसके बाद मैंने सर्च किया गुरु जी का इधर टेम्पल है कोई, तो मैं विज़िट करूँगी। और अभी तक मेरे से जा नहीं पाई। एक बार मैं गई थी लोहड़ी के दिन, अभी इसी ईयर में 2024 में जब लोहड़ी आई तो मैं गई। और मेरे को नहीं पता था कि वो बस पास नहीं चलेगा उधर जाने के लिए, और मैंने साथ में कैश नहीं कैरी किया था, और मेरे को ऐसे ही लौटना पड़ा वापस, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी हुआ था। मैंने गुरुजी को बोला और मैं रोई कि मैं आना चाहती थी आपसे मिलने, क्यों नहीं आ पाई मैं। उससे पहले भी मैंने जाना था, लोहड़ी से पहले भी मैंने ऐसा बना था कि हाँ मेरे को जाना है। तो मैंने ना गूगल पे देखा था कि टाइमिंग क्या है, तो ऐसा हुआ कि सैटरडे को उन्होंने डाला हुआ था, बट संडे को ओपन होता है, तो उन्होंने सैटरडे का डाला हुआ था। तो मैंने कॉल करके पूछा, पहले मैंने देखा था कि तो पहले संडे का डाला हुआ था कि संडे को ओपन होगा 4 से 6 शाम के। बट नेक्स्ट डे मैंने जब वो टाइमिंग चेक किया दोबारा, तो उन्होंने सैटरडे का किया। तो मैंने एक बार रिकन्फर्म करने के लिए उनको कॉल किया, तो वो बोले कि संडे को ओपन है, सैटरडे को नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि आपने सैटरडे का डाला हुआ है, तो वो बोले कि हाँ वो गलती से डल गया, वो नेक्स्ट सैटरडे को लोहड़ी है, तो उस प्रोग्राम का डल गया मेरे से गलती से, तो उन्होंने चेंज कर दिया था बाद में। तो पहले ने तो मेरे को ना मैसेज आया, ऐसे मैं इंस्टाग्राम से स्क्रॉल जब कर रही थी कि ऐसे किसी चेक करने से नहीं, जब जब मैंने बुलाना होगा तो बुलाता हूँ मैं, कि मतलब कि ऐसे पूछो मत, किसी से कॉल करके मत पूछो कि कब खुला है मंदिर कब नहीं खुला है, जब मेरा बुलावा आएगा मैं बुला ही लूँगा। तो मैंने ठीक है गुरु जी, मैं आगे से नहीं करूँगी। तो मैंने नेक्स्ट जैसे जब लोहड़ी थी तभी का प्रोग्राम बना लिया था जाने का, तो मेरे को बीच रास्ते से मुड़ के आना पड़ा। मेरा मन बहुत खराब खराब परेशान हो गया। तो उधर मैंने जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है इधर कहना का जो मंदिर है ना उसमें ऐड हो। तो जब मैं वापस आने लगी तो उन्होंने लाइव डाल दिया था लिंक। तो मैं रास्ते में जब घर जाते जाते वो पूरा देखा मैंने, गुरु जी का जो प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने देखा। और चलो मैंने कहा चल जैसे गुरु जी आपकी मर्ज़ी, नहीं होगा मेरी किस्मत में अभी जाना। तो अभी तक मैं ऐसा वो मतलब कि मेरे को मिल ही नहीं पाया ऐसा हो कि हाँ मैं जा सकूँ अभी मेरे कितनी बार मैंने सोचा कि हाँ जाऊँगी बट पता नहीं क्यों जा ही नहीं हो पा रहा है। और उसके पहले एक और सत्संग मेरे साथ हुआ था। मेरा ना इधर आके ना इंग्लिश का टेस्ट होता है कॉलेज में, तो वो मैंने ना रजिस्टर किया हुआ था। रात को देना था वो, मैंने टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट था मेरा। मैंने 10 बजे का डाला हुआ था, रात के 10 बजे 6 जनवरी का। तो फिर वो पता नहीं कैसे जब मैंने खोला तो पता नहीं खुद ही अपने आप ही वो डेट चेंज हो गई। मेरा फिर वो 7 जनवरी का डेट आ गया। तो मैं एकदम हैरान, मैं कहा ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो डेट चेंज ही नहीं की। इवन कि जो मेरे को मेरे ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आया था कि आपका एग्ज़ाम 6 को है 10 बजे रात के, उधर भी यही शो हो रहा। पर मैंने जब अपना लिंक ओपन करके देखा, उस पर दोबारा आया हुआ था डेट का एग्ज़ाम कि आपने चेंज किया है, रीशेड्यूल किया आपने। और मैंने उनको पूछा कि मैंने तो रीशेड्यूल किया नहीं है। तो कहते हैं आपके बिना तो कोई कर ही नहीं सकता है, हम भी नहीं कर सकते ऐसे, आप ही कर सकते हो। तो फिर मैंने गुरु जी की ना जो स्वरूप है वो पढ़ा था मेरे पास ही टेबल पे। तो मैंने गुरु मैं ना मुस्कुराई और मैंने बोला गुरु जी ये फिर आपने ही किया है 7 का। तो ठीक है मैंने तभी मैंने फिर चेंज नहीं किया, मैंने ठीक है मैं जैसे गुरु जी की मर्ज़ी। तो वैसे ही मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया। और मैं मेरे को ना मम्मा ने पर जब मिश्री का प्रसाद होता है ना, मेरी जो नानी है वो राधा स्वामी बाबा जी को मानते हैं, तो मम्मी ने मेरे को वो दिया था प्रसाद कि खा के जाना है जब भी बाहर जाना है। वो प्रसाद मैंने ना एक डब्बी में रखा हुआ था, और वो मैंने डब्बी ऐसे ही गुरु जी के जो स्वरूप है उसके आगे रख दी। तो मैंने जब सुबह उठी तो मैं चेक किया वो डब्बी ही खुली हुई थी, हालांकि मैंने पूरे अच्छे से बंद करके रखा है, वो पता नहीं कैसे अपने आप ही खुली थी। तो मैंने कहा गुरुजी आपने ब्लेस किया है, थैंक यू सो मच, शुक्राना आपका बहुत बहुत। तो ऐसा मेरे साथ ये सत्संग हुआ, और गुरुजी की बहुत ही कृपा है अभी भी मैं हमारे पूरे घर पे, बस ऐसे ही उनकी कृपा रहे, सबका भला करे गुरुजी।
ऐसे ही तो ऐसे मैं कई बार सोती हूँ गुरु जी मेरे पास कोई, कई बार होता है ना बंदा अकेला फील करता है, जैसे इधर अभी अकेली हूँ मैं, कोई नहीं, कई बार बंदा, हाँ फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कई बार नहीं मन करता है बात करने को, बताने को अब कैसा, कैसे हो कैसे नहीं हो, कहते हैं कई बार होम सिकनेस होने लग जाती है। अभी अभी मैं, गुरु जी कहते हैं मेरे मेरे साथ बात किया करो, कोई भी परेशानी हो, मैं गुरु जी से ही बात करती हूँ। और हाँ, मेरी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व की है गुरु जी ने। और ऐसे ही गुरु जी मेरे साथ रहते हैं, मेरे को फील भी होता है उनका, उनका हाथ है मेरे सर पे। मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि गुरु जी मेरी लाइफ में है। और ऐसे कितनी बार गुरु जी ने मेरे को बचाया है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी बचाया है गुरु जी ने। और ऐसा होता है ना, जब आप कहते हैं कि जब मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं, जब आप प्रे करना शुरू कर देते हो, भगवान को याद करना शुरू कर देते हो, आप पाठ पूजा जब करना शुरू करते हो, आपकी ज़िंदगी में वो मिरेकल्स हो जाते हैं। वैसा ही मेरे साथ हुआ है। और वहाँ मेरे को बिलीव है गुरु जी पे कि आप आगे भी मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे साथ ही और साथ ही रहेंगे। बहुत कुछ बदला है गुरु जी ने, मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं इधर तक पहुँच जाऊँगी, वो ये उनकी कृपा है कि हाँ मैं इधर हूँ। आगे भी वही देखेंगे, वही संभालेंगे। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं गुरु जी बोल, गुरु जी आपने देखना है, आप ही संभालें, आप ही, आप बस अंग संग रहना। मैं जब भी अभी जाती हूँ, मैं कहीं पर भी बाहर जाती हूँ तो मैं पहले गुरु जी को प्रे करके जाती हूँ, गुरु जी आप मेरे को अंग संग रहना, आप बस मेरे को गाइड करते रहना। क्योंकि हम नादान हैं, हमारे को नहीं पता लगता कई बार क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को, मैं उनको यही बोलती हूँ आप अंग संग रहना। तभी, क्योंकि गुरु जी भी यही बोलते हैं, मानो मंगो नहीं मानो। गुरु जी, हमको गुरु जी से, गुरु जी को ही मांगना चाहिए। अगर वो साथ है सब कुछ साथ है, सब कुछ सही है फिर। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने हमारे को इतना कुछ ब्लेस किया है। और अभी घर पे भी मेरे बहुत हद तक प्रॉब्लम सही हुई है, बहुत हद तक, क्योंकि मेरे को पता है कैसी सिचुएशन थी। गुरु जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे सब पर। थैंक यू सो मच गुरु जी। और आगे भी मेरे को कितनी बार आया था कि हाँ सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, पर मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो अभी बैठे बैठे मेरे को एकदम ही हुआ कि हाँ नहीं सत्संग करते हैं। तो वो गुरु जी की कृपा है कि हाँ उनकी कृपा से सत्संग शेयर हुआ है। थैंक यू सो मच सभी संगत का जो भी सुन रही है। हाँ कोई भी भूल चुकी हुई तो माफ़ कर देना। और ये मेरा सत्संग, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं प्रतिभा शर्मा पंजाब से हूँ। आज पहली बार मैं कुछ गुरु जी की आज्ञा से शेयर करने जा रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 4-5 साल पहले शुरू हुई, तब मुझे पता नहीं था। मैं किसी शॉप पे, कॉस्मेटिक की शॉप पे किसी लेडी से सामान खरीदने जाती थी, तो उसके स्टेटस में मैं गुरु जी के स्वरूप के दर्शन करती थी, पर मुझे इतना नहीं पता था उनके बारे में। ऐसे सोचती थी होंगे कोई गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, कुछ भी मेरे से भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। पर मेरे गुरु जी ने मुझे आज ये एहसास कराया है कि वो शुरू से मेरे साथ थे। गुरुजी से गुरुजी का स्वरूप पिछले साल लास्ट ईयर 23 में मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने दिया और मुझे अपने घर में बुलाया। वो बीमार थी, मैं उन्हें देखने गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी और मैं बहुत खुश हुई और मैं खुशी खुशी घर आई। मैंने अपनी बेटी को दिखाया तो मेरी बच्ची भी बहुत खुश हुई कि गुरुजी हमारे पास आ गए हैं। बस मेरा बेटा बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा, मेरा यंग बेटा बहुत बीमार था, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं उस टाइम तेरे पास ही था, तेरे बच्चे को मैंने ठीक किया है। मुझे ऑपरेशन से बचाया गुरुजी ने। मैं रिश्ते निभाए, मैंने अपना 100% दिया हर रिश्ता निभाने में, लेकिन कहीं न कहीं शायद कमी रह गई उन लोगों के लिए। आज अकेली रह गई, लेकिन मेरे गुरुजी ने ये एहसास दिलाया कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे सब पूछते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तू हँस कैसे लेती है? तो मैं कहती हूँ कि मेरी क्या औकात है, ये तो भगवान जी ही जानते हैं। तो आज मुझे पता चला कि गुरुजी मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे ऐसे रखा है, मुझे हर हाल में जीना सिखाया है। मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और सब कुछ खो दिया है मैंने, सब रिश्ते हार गई हूँ, पर
मैं बहुत खुश हूँ फिर भी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मेरे पास मेरे माता-पिता स्वरूप गुरुजी आ गए, मेरे भैया स्वरूप गुरुजी आ गए। बस उन्होंने मेरे साथ मिरेकल किया है। मुझे उम, मैं शायद मेरी जगह कोई और होती तो सुसाइड कर लेती, लेकिन नहीं, ऐसा कभी मेरे मन में गुरुजी ने आने नहीं दिया। उन्होंने मुझे हेल में भी जीने की वजह दी है। मेरे को अपना आशीर्वाद बख्शा है, जिस आशीर्वाद के सहारे मैं अपनी लाइफ निकाल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं सबसे यही कहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी हिम्मत मत हारना। हम किसी भी भगवान जी को पूजते हैं, भोलेनाथ जी, माता रानी, कृष्णा जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम कोई भी हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, हर रूप में हमारे साथ हैं। जहाँ सब हमें छोड़ देंगे, सब हमारा हाथ छोड़ देंगे, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ेंगे और हमेशा के लिए पकड़ लेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ, सिर्फ़ मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, मेरे गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुजी मुझे कब से कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे डर लग रहा था, पर आज मैंने किया। कितनी बार फ़ोन उठाया, कितनी बार रखा, पर गुरुजी का हुक्म था तो मैं कुछ बोल पाई। मुझसे कोई भी भूल-चूक हो जाए, गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। बस कभी हिम्मत मत हारना, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। ये जीवन गुरुजी ने हमें गिफ्ट दिया है, तो बस गुरुजी पे भरोसा रखना और कभी अपना जीवन खत्म करने के बारे में मत सोचना, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी, पल-पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। आज का दूसरा सत्संग प्रतिभा आंटी जी का पंजाब से है, जो कि काफ़ी सुंदर व ब्लेस सत्संग है। जय गुरु जी। आज का आखिरी व तीसरा सत्संग एक बहुत ही छोटी सी व क्यूट सी 8 साल की पलक आंटी जी का है, जो महेंद्रगढ़ हरियाणा से उन्होंने शेयर किया है। वाकई आंटी जी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आंटी जी की मम्मी जी और डैडी जी को भी शुक्राना, आंटी जी में इतने अच्छे संस्कार डालने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं हूँ 8 साल 8 इयर्स ओल्ड। आज मैं सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के लिए प्यारा सा छोटा सा सत्संग। सत्संग तो हमारे काफी हैं, पर अभी तो एक ही सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपने स्कूल में थी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। मैंने गुरु जी को मन मन में बोला, गुरु जी अगर आप मेरे साथ हो और आपने अपने आप से मुझे कनेक्ट कर लिया तो फिर आप मुझे आके दर्शन दो। उसी टाइम संगत जी मैं मंत्र जाप ही कर रही थी, टू पैरेट्स वहां से मैंने सिर्फ पैरेट्स देखी, वो उड़ के चली गई। ठीक है, फिर 2 पैरेट थी। फिर वहाँ पे मैंने उसी टाइम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला। फिर मेरी मैम ने बोला आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मैम मैं पापा जी का नाम ले रही हूँ। ऐसे एक और भी सत्संग है छोटा सा। मैं मेरे पापा और मम्मी साथ अपने घर पे रह थी। मम्मी ने वहाँ पे गुरुजी के आगे घी वाली जोत जलाई, क्योंकि गुरुजी के लिए घी वाली जोत जलानी होती है। फिर उसी टाइम मैं सोचती हूँ कि ये सब एडिटिंग होता है। उसी टाइम गुरुजी ने मुझे ये बताया कि ये कुछ भी एडिटिंग नहीं होता, सब कुछ रियल होता है। उसी टाइम जोत में डमरू के दर्शन हो गए। फिर मैंने बोला दोबारा जय गुरुजी, और यही मेरा सत्संग था। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य। और मैं अपने सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से खत्म करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। ऐसी हम सब संगत जी को ब्लेस करते रहना। अगर इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपको कोई भी मैसेज देना चाहे और इस सत्संग को पूरा करना, बीच में मत छोड़ना। इसे सत्संग सुनाने वाले का भी एक मान होता है, सत्संग सुनने का भी। अब मैं गुरु जी के पावन 8 मंत्र बहुत
बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।